गया। भाई मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट भाई, थैंक यू वेरी मच इतने लोगों ने भाई स्टोरी पे टैग कर रखा है, डीएम्स कर रखे हैं भाई, द फक भाई। थैंक यू यार भाई, थैंक यू मीन्स अ लॉट यार गाइस तुम लोग। हाँ, मैं बता नहीं सकता भाई, मैं सही में नहीं बता सकता कि भाई क्या मतलब बहुत ज़्यादा मीन करती है ये सारी चीज़ें जो आप लोग करते हो भाई। But I might get a chance to play a tournament with serious teams and new teams will grow. This will help teams to win. यार भाई बात आपकी सही है बट प्रॉब्लम ये है ना हमारे सोचने ना सोचने से कुछ होता नहीं है। वो फ्री फायर का पूरा कॉल रहता है कि भाई उन लोगों का क्या कॉल है, उनको कैसे चीज़ें कंडक्ट करवानी है ना? तो उस पे डिपेंड करता है मोस्टली चीज़ें। और बाकी होपफुली जो चीज़ें मैं सुन रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मतलब एक टूर्नामेंट जो दिसंबर में आ रहा है शायद वो ओपन हो सकता है। ओपन टूर्नामेंट हो सकता है मतलब जितना मैंने सुना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भाई ओपन होगा ही होगा। बट मेरे को ऐसा जितना सुनने में आ रहा है कि वो ओपन टूर्नामेंट है सो आई आई विश। मैं वैसे बात भी करूँगा तरुण सर से कि मतलब मैं पूछूँगा मतलब अगर इफ ऐसा है क्या बिकॉज़ उस हिसाब से चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी ब्रो। भाई क्या था उस दिन यार बाकी स्टेज तो बढ़िया डोमिनेट किया था। भाई इरादा तो वही था डोमिनेट करने का ही कि अच्छे से खेले, डोमिनेट करे। ऐसा हमने सोचा भी नहीं था किसी टीम को टारगेट करेंगे। कभी ऐसे हमने बात ही नहीं हुआ कि हमने सोचा था बस इसमें भी टेबल टॉप करेंगे, अपनी स्ट्रीक कंटिन्यू रखेंगे, फिर वही टॉप 18 में भी डोमिनेट करेंगे, फिर उसमें भी स्ट्रीक कंटिन्यू रखेंगे ऐसा, ताकि एटलीस्ट एक मोमेंटम पे हम जाएँ, समझ रहे हो? आई हैवंट ओपन्ड यूट्यूब फ्रॉम 2 डेज़। भाई कल मैंने स्ट्रीम करी, आप लोगों से बात करा, आप लोग भाई इतने सपोर्टिव हो। भाई मेरे को पता है मतलब हेट कमेंट्स आते हैं, हेट चीज़ें आती है बट ठीक है यार, ठीक है। It's part and parcel of this thing that we are doing, esports community and all something. तो ठीक है भाई, इट्स ओके। और भाई मेरे को इतने मतलब मेरे दोस्त लोग हैं और मेरे आई गेस वेल विशर्स हैं, ठीक है। उन्होंने बोला है कि डोंट ऐसे लीव द गेम, डोंट ऐसे डू दीज़ थिंग्स कि बाद में तुम्हें खुद रिग्रेट हो। उन्होंने बोला एटलीस्ट कुछ करते रहो, भाई बहुत लोग चाहते हैं देखना। भाई भाई फाउंडेशन का सीन बता दो यार। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या सीन हुआ था ना, उस टाइम पे हमारे किल्स थे फाउंडेशन के टाइम पे। बट सीन कैसा था ना कि अपने पास लूट थी बट ग्रैपल के लिए टोकन्स नहीं थे, तो हमने सोचा कि फाउंडेशन पे एक फाइट ले लेते हैं। मतलब ज़ोन उस टाइम पे काफ़ी बड़ा था, ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती थी, तो ज़ोन काफ़ी बड़ा था वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, फाउंडेशन वाली टीम को मार देते हैं, डिसेंट लूट है हमारे पास, मतलब मारने लायक तो लूट थी हमारे पास, 2 बोल्ट मेकर थे। तो मैंने सोचा कि उनको मार देते हैं और लूट करके बैठ जाएँगे सेंटर ऑफ द ज़ोन, बढ़िया मिल जाएगा भाई, क्या दिक्कत है? एक सेकंड ना भाई। तो मेरे को लगा कि भाई फाउंडेशन उनको मारेंगे, ग्रैपल निकालेंगे, चुपचाप से बैठ जाएँगे सेंटर ऑफ द ज़ोन और आराम से लास्ट ज़ोन खेलेंगे। लास्ट ज़ोन में लॉन्ग लॉन्ग स्किल उड़ाएँगे अब। और फिर वही सीन था, है ना? भाई वी आर विथ यू प्लीज़ डोंट लीव टीएसजी। अर्जुन का क्या सीन है? रीमच आ रहे हैं, क्या टीम में बेचारा यार मेरे को तो ऐसे कुछ पता नहीं है। देखते हैं। टीवी टावर वाज़ हार्ड लग यार, टीवी टावर पे भी मतलब निकला जा सकता था, पर मैंने सोचा पता है क्या कि पीछे के 2 बंदे नॉक हैं, तो एक काम करते हैं भाई आराम से ले लेते हैं उनको, पीछे वाले बंदों को ही, और उनके 2 ही बंदे बचे हैं, उनसे फाइट निकाल के वापस से एक फाइट के लिए रेडी हो जाएँगे। अगर नहीं भी निकली दूसरी फाइट, पहले निकलनी चाहिए थी, दूसरी फाइट नहीं निकली तो एटलीस्ट अर्जुन बचा लेगा या मेरे पास लॉन्च पैड था मैं बचा लूँगा, समझ रहे हो? रोनित सर जी टीएसजी की न्यू लाइनअप कौन-सी है? कुछ आइडिया नहीं यार भाई, आइडिया नहीं मेरे को इस चीज़ का दोस्त। भाई अरे हाँ यार कैसी लगी गाइस? गाइस कैसी लगी सबको एस्टेट विल अपनी टैलेंट हंट की वीडियो जिसमें तुम्हारे भाई ने पहली बार करी है कास्टिंग, समझ रहे हो? फर्स्ट टाइम मैंने कास्टिंग मतलब होस्ट करा था, सॉरी कास्टिंग नहीं होस्ट करा था। स्क्रिप्टेड था कुछ ब्रो, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था भाई। मैं जो भी पंच मैं एज अ होस्ट जो भी पंच लाइन आगे मार रहा था, ठीक है, या जो भी एज अ रिप्लाई सेट भाई पाए या किसी भी या जॉन्टी वाला हम कुछ भी एक दूसरे से जो भी कॉन्वो कर रहे थे, प्योर अनस्क्रिप्टेड, नॉट अ सिंगल वर्ड वाज स्क्रिप्टेड भाई। कुछ भी ऐसा था नहीं, इंट्रोडक्शन के अलावा कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, सब कुछ ठीक है। मस्त। आपको कैसा लगा बार बार रोस्ट हो गया? अरे यार देखो, रोस्ट तो हम भाई अपने बड़े भाई से हो रहे थे यार। सिड भाई यार मेरे से बहन 10-11 साल बड़े हैं सालों। ही 36 35 36 मेरे हिसाब से, पता है तुम्हें? मैं 24 साल का भी नहीं हुआ हूँ। मेरे 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 अंदर रिप्लाई आते भी है ना, मेरी गांड फट जाती है बहन चोद। मगर यार बड़े भैया जैसे यार, इनको ऐसे ऐसे नहीं यार, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए हमें इतनी, समझ रहे हो? इसलिए ज्यादा रोस्ट। अरे पता है क्या हुआ, मैंने सिड भाई से ना बात करी, मतलब ऐसे ही कि यार यार सिड भाई अब तुम मेरी ज्यादा वो कर रहे हो मेरे साथ रोस्ट वगैरह। फिर मैं भी अब वो करेंगे। वैसे तो सिड भाई कभी मना ही नहीं करते टू बी ऑनेस्ट ना। सिड भाई हमेशा एक लाइक भाई जय, तेरे पास जितनी भी गंदे से गंदे लाइन हो ना, अगर कुछ भी ऐसा हो तो तू भैंचो मारा कर पलट के, कभी भी ये मत सोचा कर ये है वो है ये है वो है। बाकी मैं क्या कह रहा था
कि मेरी बात हुई कि यार तुम तो ज्यादा रोस्ट कर रहे हो यार, कहते अरे यार मतलब जैसे कि अब शिट भाई की हम अपने लोग हो गए काइंड ऑफ, अब हम लोग साथ में रहते हैं हम, तो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं कि ये मेरे को क्यों बोल रहा है, क्या है सीन क्या नहीं है, XYZ। अब वो उनके अलावा देखो कंटेस्टेंट बेचारे यहाँ वो करना है, रोस्ट होने तो आए नहीं, उनके साथ वो स्ट्रिक्ट रह सकते हैं बट उन्हें रोस्ट करने नहीं आया ना, मतलब रोस्ट होने नहीं आया ना वो उनसे, तो वो रोस्ट वाला ना हो इसलिए वो हम पे निकाल रहे, ताकि एक फनी एलिमेंट आता रहे हर बार कुछ टाइम बाद ना, तो बस और कुछ नहीं यार। बाकी सिट भाई तो वैसे ही हैं जय पगलू, सिट भाई भी जय पगलू है, टेंशन मत लो तुम। एस शेड्यूल एलीट एक्स प्लेयर्स क्वालिफाई बट रोनित भाई रह गए, कोई नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो पता नहीं बहनचोद कैसे बताता है इनकी क्या क्या कांड मस्ती करते हैं इतना बहनचोद, हर गेम में 25-30 किल कर रहे थे बहनचोद और एकदम से साले गायब भी हो गए बहनचोद लॉबी में, कहीं नहीं है। फ्री फायर फॉल की क्या रखा है नहीं पता भाई। व्हाट्स योर थॉट ऑन TSG, भाई TSG का तो कुछ पता ही नहीं मेरे को यार, कहीं बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था भाई, और मैं उस टाइम तो पहले भी तो मैं TSG का देख नहीं रहा था, पहले तो मैं अपने देख रहा था, फिर जब हम क्वालिफाई हो गए फिर ये क्वालिफाई नहीं हुए फिर मैंने इनका सोचा, मगर यार बहन चो 10-10-15 एक एक प्लेयर के 10-10 किल हो रहे हैं प्रॉपर टीम लॉबी में, कभी कभी 20-30 किल मार रहे हैं बहन चो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और बहन चो एकदम से मैं देख रहा हूँ यहाँ बहन चो 40 पॉइंट पार नहीं हो रहे, देख के तो मुझे भी बहन चो स्ट्रेस हो गया था। तभी वॉच पार्टी नहीं करनी चाहिए जब खुद की टीम के मैच हो, पता है वॉच पार्टी बहन मुझे तो मनहूस लगती है, खुद ही का बंदा जब वॉच पार्टी करता है तो, हमारे में देखो इस बार कोई वॉच पार्टी नहीं कर रहा था, समझ रहे हो, आई आई डोंट थिंक एनीथिंग भाई, रोनित भाई के लिए बुरा लग रहा है बस, वोटा सुहान आप और पहाड़ी हो गए उनके लिए खुश हूँ। किसने रिटायरमेंट लेनी, भाई मेरे को तो चैट बोल दिया रोनित भाई ने रिटायरमेंट ले ली, इन सब चीजों में वैसे मैं किसी को भी तो मना तो करने नहीं जाऊंगा कि रिटायरमेंट रिटायरमेंट मत लो, मैं ऐसे तो बोलने नहीं जाऊंगा यार कोई नहीं यार पागल हो गए, इतनी कौन हार मानता है, इतनी क्यों हार मान लो, अरे मान लो भाई, कई बार क्या पता हमारी जिंदगी में मान लिया कुछ और लिखा हो भाई, मान लो यार, एक दो बार भैंसिया मैंने भाई मान लिया करूँ, मैं भी मान लेता हूँ, नहीं लिया है, नहीं लिया यार, अरे फिर ठीक है फिर ठीक है, नहीं लिया तो कि भाई RX वालों ने जो आखिरी में तो मैं तो मैसेज मुझसे कर रहा, मेरे तो बात बात होने लगी थी, मैं तो फुल मैसेज मुझे अरमान से बात करी सबसे अपने बढ़िया से बात अरमान अरमान से बात हुई मेरी, तो मैं कहा सर थोड़े कुछ तो काम आए तुम मुझे, तुम कहीं तो काम आए मुझे भाइयों, तुमने एक नंबर काम कर दिया, यू आर माई लव ब्रदर्स। पेरिस जा क्यों रहे हो, अबे यार भाई पेरिस क्यों जाता है इंसान यार, तुम क्या गधे बधे हो गए जिंदगी में, तुम कभी बाहर भूर नहीं गए ना अपनी जिंदगी में, एक बार मुझे बताओ, तुम कहीं बाहर ही नहीं गए ना अपने, तुम अपने शहर से बाहर नहीं गए होगे, पता है क्योंकि इंसान पूछता क्यों है बहन पेरिस क्यों जा रहे हो, अरे यार क्यों जाता है इंसान बाहर यार, पढ़ाई लिखाई करने जाऊंगा मैं, ये मेरी पढ़ाई लिखाई की उम्र बची है, और पढ़ाई लिखाई पेरिस करने जाऊंगा मैं,